हेलो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा हमारा तुल्यांकी चालकता या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने मोलर चालकता के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तुल्यांकी चालकता के बारे में। ठीक, तुल्यांकी चालकता होती क्या है पहले वो समझ लेते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट विलयन के एक तुल्यांक विलयन में उपस्थित आयनों की जो चालकता होगी वही क्या कहलाएगी, उस विलयन की तुल्यांकी चालकता। मतलब इलेक्ट्रोलाइट विलयन के एक तुल्यांक में उपस्थित आयन की जो चालकता होगी वही क्या कहलाएगी, विलयन की तुल्यांकी चालकता। ठीक, इसको मैं राइट कर देता हूं। विद्युत अपघट्य विलयन की विद्युत अपघट्य विलयन के एक तुल्यांक विलयन की चालकता, विद्युत अपघट्य विलयन के एक तुल्यांक विलयन की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। बात समझ में आई? ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट विलयन के एक इक्विवेलेंट विलयन में उपस्थित आयनों की जो चालकता होगी वो क्या कहलाएगी, तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होता है कैप EQ। ठीक, यहाँ पर EQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विवेलेंट मतलब तुल्यांक। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने मोलर चालकता देखी था तो उसमें क्या था, कैप M क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, मोलर को। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैप EQ से, किसको, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को। ठीक है, चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म पे लाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक विलयन है। ठीक है, और विलयन किसका है, सोडियम क्लोराइड का है। ठीक है, और इसका जो तुल्यांकी द्रव्यमान है वो कितना है, 1। इसका तुल्यांकी द्रव्यमान कितना है, 1। ठीक, तो आपको पता होगा किसी भी विलयन की जो नॉर्मलता होती है वो क्या होती है, किसी भी विलयन की नॉर्मलता बराबर होती है पदार्थ के तुल्यांकी द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन लीटर में के बराबर होता है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि यहाँ पर पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान दे दिया गया, क्योंकि इसका जो इस विलयन का जो तुल्यांकी द्रव्यमान है वो किसके बराबर है, 1 है। क्योंकि हमने क्या लिया, एक तुल्यांक विलयन लिया है, तो यहाँ पर जो हमारे पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के। और विलयन का आयतन किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, V, किसमें, लीटर में। हमको विलयन का आयतन है तो पता नहीं है ना, तो हमको क्या करना है, आयतन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, V लीटर बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n। होगा कि नहीं होगा, कब, जब विलयन किसमें होगा, लीटर में। बात समझ में आई? लेकिन यदि विलयन लीटर की जगह ml में होता, तो अगर ये ml में होता तो V ml बराबर अगर इसको करते तो क्या हो जाता, 1000/n। होता कि नहीं होता, ये बताएं, होता कि नहीं? अगर हम इसको ml में निकालते तो क्या होता, 1000/n। होता कि नहीं होता? ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आपको पिछले कुछ बात को याद कराते हैं। क्या पिछली कुछ बात याद करते हैं? देखिए, आपको पता होगा कि किसी भी विलयन के 1 ml की जो चालकता होती है, मतलब विलयन के 1 ml की जो चालकता होती है वो किसके बराबर होती है, कप्पा के बराबर होती है कि नहीं होती, के बराबर होती है कि नहीं। तो इतने ml की चालकता कितने के बराबर होगी, मतलब 1000/n ml की चालकता जो होगी वो क्या हो जाएगी, K × 1000/n के बराबर होगी कि नहीं होगी, है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारे कप्पा इक्वेशन, मतलब तुल्यांकी चालकता के बराबर होगी। और यही तुल्यांकी चालकता क्या बन जाएगा, K × 1000/n। ये है हमारा तुल्यांकी चालकता का न्यूमेरिक फॉर्म। ठीक है, यही हमारा क्या है, फॉर्मूला है। बात समझ में आ गई? इसके तुरंत बाद हम लोग देखते हैं कोलराउस का नियम। ठीक, कोलराउस का नियम, कोलराउस ने
क्या कहा था उसको देखते हैं। चलिए, हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा अनंत तनुता पर कोलराउस का नियम। अनंत तनुता पर कोलराउस का नियम। कोलराउस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि अनंत तनुता पर किसी भी विलयन की मोलर चालकता हो या तुल्यांकी चालकता हो, वह निर्भर करती है अनंत तनुता पर उपस्थित आयनों की चालकता के योग के बराबर होती है। मतलब किसी भी विलयन के अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता होगी, वह अनंत तनुता पर उपस्थित आयनों के योग चालकताओं के योग के बराबर होगी। क्या किसी विलयन के अनंत तनुता पर किसी विलयन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता अनंत तनुता पर उपस्थित आयनों की चालकताओं के योग के बराबर होती हैं। बात समझ गई? इसमें मैंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि किसी भी विलयन की अनंत तनुता पर, चाहे वो मोलर चालकता हो और चाहे वो तुल्यांकी चालकता हो, वो क्या होगी? अनंत तनुता पर उपस्थित आयनों की चालकताओं के योग के बराबर होगी। और ये किसने कहा था? कोलराउस ने बताया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? अनंत तनुता पर जो हमारा मोलर चालकता है या तुल्यांकी चालकता है, इसको रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है उनको भी रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने बताया था कि अनंत तनुता पर, अनंत तनुता का मतलब क्या होता है? वहां पर जो मोलर की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। मतलब वहां की विलयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो उन्होंने अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है उसको रिप्रेजेंट किया था 0 m से, और जो हमारा तुल्यांकी चालकता है वो क्या था? कैप जीरो इक्वेशन के बराबर। ठीक है, कहीं कहीं पर यहां पर ये रिप्रेजेंट किया जाता है कैप इनफाइनाइट m से या कैप इनफाइनाइट EQ से। ओके, तो आप चाहे इसको रिप्रेजेंट करें और चाहे इसको, दो के दोनों सही है। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया था, इनको मैं क्या करता हूं? न्यूमेरिक फॉर्म पे राइट कर देता हूं। मतलब अनंत तनुता पर किसी भी विलयन की जो मोलर चालकता होगी वो क्या होगी? लेम्डा धन आयन, सॉरी इनफाइनाइट धन आयन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट कैटायन के बराबर होगी। ठीक है, या अगर मैं इक्विवेलेंट की बात करूं तो वो हो जाएगी लैम्डा इनफाइनाइट धन आयन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ऋण आयन की। ओके, अब अगर बात आती है यहां पर आयनों की संख्या की, ठीक है, तो जो आयनों की संख्या होगी वो क्या होगी? चाहे आप उसको n से रिप्रेजेंट करें और चाहे v से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो जब मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो यहाँ पर v क्या होगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, और जब इक्विवेलेंट की बात आएगी तो क्या होगा? 1/v। मतलब धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्या क्या हो जाएगी? इक्विवेलेंट वेट में बटे में चली जाएगी, जबकि मोलर कंडक्टिविटी में धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्या मल्टीप्लाई में रहेगी। ठीक है, मैं इनको एक न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं। ठीक है, चलिए, जैसे आपसे पूछ ले कि सोडियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर
मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा भैया, यहाँ पर मोलर चालकता किसकी है, NaCl राइट कर देते हैं, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, जो हमारा NaCl है वो टूटता है सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में टूटता है। ठीक है, तो धन आयन की जगह में क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट सोडियम आयन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट क्लोराइड आयन। ठीक, अब अगर बात करते हैं इसके इक्विवेलेंट वेट की, तो हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट धन आयन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट क्लोराइड आयन की। ठीक है, यहां पर क्योंकि आयनों की संख्या कितनी है, दोनों में एक एक है, लेकिन अगर यहां पर मैं बात करूं दूसरे एग्जांपल की, ठीक है, दूसरा एग्जांपल किसका ले लेता हूं, कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं। तो जो हमारा कैल्शियम क्लोराइड होता है वो क्या होता है, कैल्शियम आयन प्लस 2 क्लोराइड आयन में डिवाइड होता है ना। तो इसका जो मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी जो होगा, अच्छा कैल्शियम क्लोराइड का तो क्या हो जाएगा, CaCl2 जो होगा वो हो जाएगा, गौर से देखना, लैम्डा इनफाइनाइट धन आयन की जगह में क्या है, कैल्शियम आयन। ठीक है, तो B की जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं, 1 का मल्टीप्लाई, क्योंकि कैल्शियम आयन कितना है 1 प्लस इनफाइनाइट क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयनों की संख्या कितनी है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं, कैफ नॉट इक्विवेलेंट, सॉरी किसका निकालना है, कैल्शियम क्लोराइड का। ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इनफाइनाइट धन आयन की जगह में क्या है, कैल्शियम आयन, और यहाँ पे क्या आ जाए 1/1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आयनों की संख्या कितनी दी हुई है 1 प्लस इनफाइनाइट क्लोराइड आयन, अब यहाँ पर 1/2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लोराइड आयन की संख्या कितनी दी हुई है 2। ध्यान देना, जब अनंत अनंतता पर मोलर कंडक्टिविटी पूछा जाएगा तो वहां पर आयनों की संख्या का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यदि इक्विवेलेंट वेट पूछता है अनंत अनंतता पर, तो वहां पर आयनों की संख्या को क्या करना है, डिवाइड कर देना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इसी से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग एक काम करें, सारे बच्चे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझसे डिस्कस करें। ठीक है, चलिए बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।